श्यामू भैया, सब्जियां तो आपकी ताजी लग रही हैं, लेकिन आपने सब्जियों को किस भाव में बेचा है? टमाटर किस भाव दे रहे हो और ये बैगन भी बता दो। सब्जियां तो आज बहुत ज़्यादा महंगी हैं। टमाटर 80 रुपए किलो हैं और बैगन 40 रुपए किलो हैं और सबसे सस्ती यहाँ पर भिंडी बिक रही है। सभी सब्जियों के दाम तो बहुत ज़्यादा महंगे लग रहे हैं। चलो मेरे लिए 2 किलो भिंडी पैक कर दो। उषा श्यामू से भिंडी की सब्जी लेकर सीधे अपने घर की ओर निकल जाती है। उषा घर पे पहुंचकर भिंडी की सब्जी और रोटियां बनाकर तैयार कर लेती है। जैसे ही उषा की भिंडी और रोटी बनकर तैयार हो जाती है, वह अपने सभी घर वालों को एक एक प्लेट लगाकर दे देती है। भिंडी की सब्जी देखकर उषा की सासू माँ कहती है, उषा बहू, बाजार में और सब्जियां आनी बंद हो गई हैं क्या, जो तुम रोज रोज भिंडी की सब्जी लाकर बना देती हो? मुझे तो बहुत भद्दी लगने लगी है। हाँ माँ, दादी माँ एकदम सही कह रही हैं। कभी कभी आपकी भिंडी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा बकवास लगती है। नहीं सासू माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बाजार में अभी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी आ रही हैं। सबसे ज़्यादा सस्ती यह भिंडी मिलती है जो मैं बाजार से ले आती हूँ। हमारे मोहल्ले में सबकी बहुएं बाहर जाकर काम करती हैं और घर में बहुत सारा पैसा भी लेकर आती हैं और हमारी बहू तो केवल आराम करने पर रहती है। नहीं सासू माँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं भी काम करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए कोई अच्छा काम नहीं ढूंढ पा रही हूँ। अब मुझे क्या काम करना चाहिए, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है। मैंने सोचा है कि कल से मैं अपना भिंडी और रोटी का ठेला लगाने लग जाऊंगी। अगले दिन उषा ने गांव के चौराहे पर अपना भिंडी और रोटी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। पहले दिन उसके ठेले पर एक ग्राहक आया, जिससे उसकी थोड़ी सी आमदनी हो गई। एक ग्राहक आने के बाद दूसरा ग्राहक आने का नाम नहीं ले रहा था। उषा शाम तक खड़ी रही, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। घर पर पहुंचकर बची हुई भिंडियां और रोटी उन्हें सभी के लिए लगाकर दे दी। तभी उसकी सास उषा से कहने लगी, मुझे तो बहुत अच्छी तरह से पता था कि तुम्हारी भिंडी और रोटी कोई भी नहीं खाएगा, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बेकार भिंडी और रोटी बनाती हो। नहीं सासू माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि आज मेरा पहला दिन था, इसीलिए कम ग्राहक आए। उषा ने अगले दिन फिर से अपना भिंडी और रोटी का ठेला लगाया, लेकिन अगले दिन बिल्कुल भी आमदनी नहीं हुई। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अब शहर चली जाऊँ। शहर में जाकर किसी चौराहे पर अपना ठेला लगा लूंगी। उषा, तुम्हें पता है ना कि अपना व्यापार बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और तुम एकदम से शहर मत जाओ। अगले दिन उषा जब अपनी सासू माँ से बात कर रही थी, तब उसकी सासू माँ अचानक गिरकर बेहोश हो जाती है। जैसे तैसे करके उषा उसे गांव के अस्पताल में ले जाती है और भर्ती करवा देती है। डॉक्टर साहब, मेरी सासू माँ को क्या परेशानी हो गई है? वह जब से अस्पताल में आई है तब से बिल्कुल भी नहीं बोल रही है। देखो उषा, तुम्हें अपनी सासू माँ को शहर के अच्छे अस्पताल में ले जाना चाहिए। उसे कैंसर हो गया है, उसे अच्छी दवाई दिलवानी चाहिए। उषा अपनी सासू माँ को शहर के बहुत बड़े अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवा देती है। अब उषा के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसकी माँ का इलाज हो सके। मैं तो सोच रही हूँ जब तक मैं शहर में हूँ तब तक मैं अपना भिंडी रोटी का ठेला लगा लूँ और आप कहीं काम करने लग जाओ। हाँ उषा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इससे हमारी माँ का इलाज भी हो जाएगा। अगले दिन से उषा का पति रामू एक सेठ के रेस्टोरेंट में काम करने लगता है, जिससे उसकी आमदनी हो जाती थी। और रामू की पत्नी उषा शहर के एक बड़े से चौराहे पर अपना भिंडी रोटी का ठेला लगाने लगती है। उषा की अब काफ़ी अच्छी आमदनी हो जाती थी। उषा ने अपनी सासू माँ का इलाज बहुत अच्छे से करवा लिया।